क्वेश्चन नंबर कितना 10। लेट y बराबर x टू दी पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर 1 इतना। तो क्या किए, एक को u माने और एक को v मान लिए। तो वेयर u बराबर ये पहला पार्ट और v बराबर दूसरा पार्ट, इसको पहला दूसरा तीसरा समीकरण कर दिए। अब किसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये यहाँ पर जो लिखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले नंबर समीकरण को क्या किए, डिफरेंशिएट किए, किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो ये आया। अब हमको क्या चाहिए, du बटे dx और dv बटे, तो du कहाँ मिलेगा, समीकरण नंबर 2 में। तो लिख दिए 2 नंबर। टेकिंग लॉगरिथम, लॉग क्यों लिए, फंक्शन के ऊपर में फंक्शन है, लिख दिए दोनों साइड लॉग। तो ये पावर में था तो ये पहले चला आएगा, इस लाइन में अब कहीं पावर में नहीं है, तब डिफरेंशिएशन कर देना है। इसको लिख दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन और इसका अब करके लिखना है। यहाँ तक में कोई समस्या? तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u du बटे dx। उसमें 2 पार्ट था, एक को पहला माने और एक को दूसरा। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन दूसरे का, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन लिख दिए। ये x cos x log x का 1/x log x। फिर इसमें 2 पार्ट दिख रहा, फिर इसमें u इंटू भी यूज करेंगे। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन किसका, दूसरे का, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस पहले लिखे। फिर दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन पहले का, तो cos x, x का x के रिस्पेक्ट में 1। फिर इसको उतार दिए, ये जो कटने वाला था कटा दिए। अब u को इस पर लाए, cos x log ये रह गया। अब u का जो मान था उसको लिख दिए, ये फिर से उतर जाएगा। अब कौन सा समीकरण को फिर करना है, 3 नंबर को। तीन नंबर समीकरण यही है, v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना। आपका किए इसको डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसमें लॉग क्यों नहीं लिए, इसमें क्योंकि इस पर सिंगल फंक्शंस है, फंक्शंस के ऊपर फंक्शंस नहीं है, इसलिए लॉग नहीं लिए, डिफरेंशिएशन कर दिए। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, कहीं पर कोई समस्या? अब इसमें, अब इससे इसको गुना करेंगे, गुना करके दोनों को लिख दिए, जो कटने वाला था कटा दिए, बाकी ये बचा। तो -2 तो -4x ये। अब ये सारा मान कहाँ रखेगा, 1 में, 4 में। अब क्या लिखोगे, पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4। छोड़ दे, कर लेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 11। लेट y बराबर मान लिए, ये कितना नंबर है, 11। तो y बराबर जो था उसको मान लिए। फिर क्या किए, एक को u और एक को, तो u बराबर v बराबर लिख दिए। फिर क्या लिखे, एक नंबर का डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, तो एक नंबर ये था, इसका कर दिए। अब du बटे dx, dv बटे dx, यहीं से मिलेगा u और v। अब लिए कौन सा समीकरण को, 2 नंबर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि फंक्शन से के ऊपर तो लॉग लेगा, तो लॉग लिखे दोनों साइड। ये पावर में है तो ये, अब यहाँ पर से देखो कोई पावर में नहीं दिखता, इसी के लिए हम लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब इसमें एक और चीज़ कर सकता था, तुमको पता है कि अगर लॉग में है तो इसको इनटू में है, तो हम प्लस में भी लिख सकते थे, लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। ये एक्स किसके साथ रहता है, दोनों के साथ। वैसा भी कर सकता है, नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है। log u बटे dx। अब क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन लिख दिए। तो log u, अब जैसे log u आया था, जब इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या मिलेगा, 1/u du बटे dx। ठीक। अब इसी में क्या है कि हमको एक जगह u इंटू, इसमें 2 पार्ट है, u इंटू v। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन दूसरे का, दूसरा डिफरेंशिएशन। अब तो ये x बच गया, log x cos x है, इसको समझो।
पहले तो हम इससे भाग देते चैन रूल के हिसाब से, फिर गुना करते, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिख दिए। अब फिर क्या पार्ट बचता, ये दोनों बचता, तो इस दोनों को किस में तोड़ना है, u इंटू, तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन किसका, तो साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो माइनस लिखे, फिर क्या दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन, तो 1 मिल जाएगा। अब ये उतर जाएगा इसका एक्स के रिस्पेक्ट 1, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल। अब ये कॉस ये पूरे में भाग है, इसमें नहीं है, ये वाले पार्ट में है, तो कॉस से इसमें जब भाग देगा तो एक से बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा टाइन थीटा। इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये उतर गया। अब ये पूरा मान किसका मिल गया, डी यू बटे, अब जैसे डी यू बटे डी एक्स निकालेगा तो ये यू कहाँ चला आएगा, ये साइड। अब यू का मान रख देंगे, बाकी ये जो सेम है उतर जाएगा। अब किसको फिर सॉल्व करेगा, समीकरण नंबर 3 को, 3 को। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 लिख दिए। अब देखो यहाँ फंक्शन से के ऊपर फंक्शन से दिख रहा है, इसलिए क्या लिए, लॉग लिख दिए। ये पावर में था तो ये पहले चलाया, अब कोई पावर में नहीं, क्या लिखे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों को डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन किए लॉग भी का 1/v dv/dx, इसमें 2 पार्ट था, तो u इंटू पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन पहले का, तो ये तो उतर गया। अब जैसे ये log x है, दोनों सेम है नहीं, तो उतने से भाग देंगे और उतना गुना करेंगे, चेन रूल यूज होगा, तो ये होगा log x का 1/x, फिर 2 पार्ट बचा तो u इंटू भी, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन किसका, तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, फिर इसको लिख दिए। और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x², तो माइनस को कहाँ लिख दिए पहले, ठीक। अब क्या है, इसको लिखे, अब ये इससे इसको करेगा तो ये x क्या होगा, कट जाएगा, कॉस बटे साइन को क्या लिखेगा, कॉट, ये 1/x से बचा, ठीक। अब इससे इसको गुना करेगा तो साइन कटेगा, लेकिन ये x और x से बचेगा, इसी के लिए ये कितना हो गया 1/, और ये वाले पार्ट को लिखे। अब v को ये साइड किए, अब v का मान लिख दिए, जो ये था वही उतर गया, और अब दोनों का मान मिल गया, du/dx से मिल गया, और dv बटे, अब ये टोटल मान को कहाँ रख देना, समीकरण नंबर 4 में। क्या लिखेगा आगे, पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4। अगर मान लो हो सकता कि आंसर में ये सब कुछ नहीं मिले और कुछ मिले, तो डिफरेंशिएशन में गलत नहीं होता, हो सकता कि वो कॉमन किया हो यहाँ 1/x², तो इससे भी 1/x² कॉमन करेगा तो x से गुना हो जाएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम किताब का आंसर मिल जाएगा, बस प्रोसेस सही हो और कैलकुलेशन सही हो, आंसर सही देगा, ठीक। कुछ न कुछ पार्ट मिलेगा, कुछ नहीं भी मिलेगा।